सीएम धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। गांधी पार्क पहुंचकर प्रतिमा का किया माल्यार्पण। मुजफ्फरनगर दौरे पर सीएम धामी। रामपुर तिराहा कांड की 29वीं बरसी पर कार्यक्रम। सीएम ने दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड को अलग राज्य की मांग पर किया गया था प्रदर्शन। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। पिथौरागढ़ और चमोली टनल की दे सकते हैं सौगात। कैलाश से चमोली के लापथल की दूरी होगी कम। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों की होगी बैठक। 16 नौकरशाह होंगे शामिल। 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होगी बैठक। ग्यारह अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। अंतिम पड़ाव में पहुंची यात्रा ने फिर पकड़ी रफ्तार। और वन्यजीव सप्ताह 2023 पर सीएम धामी की घोषणा। उत्तराखंड में बनेगा वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रकोष्ठ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी मुख्यमंत्री धामी ने उनकी तस्वीरों पर माल्यार्पण किया। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 को अलग राज्य की मांग के लिए आंदोलन कर रहे उत्तराखंड के कई आंदोलनकारियों पर मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर तत्कालीन सरकार ने दिल्ली कूच के दौरान लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उन्हीं आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनके साथ क्रूरता की गई। उस दिन को याद कर आज भी हम सब की रूह कांप जाती है। उन्होंने कहा कि आज हम उन सब राज्य आंदोलनकारियों को नमन करते हैं जो सपने उन्होंने राज्य के लिए देखे थे। इस दिशा में उनकी सरकार काम कर बेहतर राज्य बनाने का प्रयास कर रही है और राज्य को देश का विकसित राज्य बनाने का प्रण जो हमने लिया है वो पूरा होगा। गोलीकांड को उस आंदोलन और प्रत्येक वर्ष यहाँ पर हम उनको स्मरण करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, अपने प्राणों की आहुति दी। और निश्चित रूप से ये सब हमारे हमेशा स्मरण में रहेंगे, आने वाली पीढ़ियों के भी स्मरण में रहेंगे। और इनके सपनों का जो उत्तराखंड है उसको बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उनके सपनों की, उनकी आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। जो पहले कभी उत्तराखंड के अंदर सोचना भी जो कठिन काम होता था, उन सभी पर तेजी से काम हो रहा है। हमारे शहीद भी, हमारे जो आंदोलनकारी भी इसी दिशा में सोचते थे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय पौड़ी के तत्वावधान में सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज तिमली में मेरी माटी मेरा देश, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना व स्वच्छता ही सेवा एवं गांधी जयंती पर चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने संगोष्ठी, प्रश्नोत्तरी, निबंध, चित्रकला, भाषण एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। इस दौरान सरकार की योजनाओं की उन्हें जानकारी भी दी गई। इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए बतौर मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक राजकुमार पुरी ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से आयोजित किया गया है, इसलिए भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रतियोगिता के माध्यम से आम जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गांधी जयंती का शुभ अवसर है और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। तो ये जो भारत का स्वच्छता मिशन कार्यक्रम है, ये कल से प्रारंभ हो गया था और सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से यहाँ पर कल से ही ये पांडाल तैयार हो गया था। कल स्वच्छता अभियान चलाया गया और आज छात्र छात्राओं के माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में अपने पौड़ी के विधायक श्रीमान राजकुमार पुरी जी आज मुख्य अतिथि के रूप में हैं। कल तक ये कार्यक्रम चलने वाला है और अभी हमने पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पर सम्मानित किया है कि जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना बहुत सारा समय जो है वो दिया है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज हमारे
देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस भी और साथ में हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्रीमान लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस आज मनाया जा रहा है। तो दोनों महत्वपूर्ण हस्तियां भारत के लिए रही है और इस कार्यक्रम को आज जगह जगह जो है सफाई और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया जा रहा है। इस निमित्त मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सर्वप्रथम आज कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में झंडारोहण के बाद महात्मा गांधी जी की मूर्ति स्थल पर सफाई कार्यक्रम में गया और वहां पर सफाई कार्यक्रम के बाद माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं फिर एक विद्यालय में कार्यक्रम के निमित्त गया हूं। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने 2 अक्टूबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए मुजफ्फरनगर और रामपुर तिराहा पर शहीद हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि राज्य आंदोलन में कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। इन कुर्बानियों को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उन्होंने यूपी और उत्तराखंड सरकार से मुजफ्फरनगर कांड के कातिलों को फांसी देने की अपील भी की। वक्ताओं ने कहा कि इतनी शर्मनाक करतूत के बाद आज तक उत्तराखंड की जनता को न्याय नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार की ये बड़ी विफलता है। 2 अक्टूबर 1994 को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो शांतिपूर्वक दिल्ली रैली में जा रहे थे उन पर गोलियां बरसाई गई, माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ और लगातार जो है 30 साल बीतने के बाद भी सरकारें हमारी जो है सोई रही। आज तक कोई न्याय नहीं मिल पाया हमारे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को, उत्तराखंड के लोगों को। तो इसी अन्याय के खिलाफ हमारा ये काला दिन है और हम ये लगातार मनाते रहेंगे क्योंकि आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है जो अहिंसा के पुजारी थे और जो ईमानदारी की जिनकी मिसाल दी जाती है। तो उसके बावजूद हमारे जो है 2 अक्टूबर को इतना बड़ा जघन्य कांड हुआ लेकिन उत्तराखंड राज्य के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम तब तक काला दिवस मनाते रहेंगे। ये ऐसा है, ये एक बहुत शर्मनाक और दुखद का विषय है कि इतने साल राज्य को बने हुए होने के बाद आज भी हमें काला दिवस मनाना पड़ रहा है। काला दिवस क्यों मना रहे हैं पूरा उत्तराखंड जानता है, पूरा भारत जानता है कि आज हम काला दिवस उत्तराखंडी लोग क्यों मनाते हैं। क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारे मुजफ्फरनगर कांड में हमारे जो क्षेत्र की माँ बहनें थी उनके साथ अन्याय हुआ, लोगों को पे वहाँ फायरिंग की गई, बहुत लोग वहाँ शहीद हुए और लगातार हमारी जब से उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड बनने के बाद से लगातार मांग रही है कि उत्तराखंड के लोगों को न्याय दिया जाए। मगर ये राष्ट्रीय पार्टी इतनी कान आँख नाक सब बंद करके बैठी हैं और कोई न्याय दिलाने का कार्य नहीं कर रही। खबर पुरुला के नौगांव से है, जहां युवती पर जानलेवा हमले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि युवती ने आरोपी डॉक्टर रवि परमार, उनके पिता 53 सिंह परमार, माता सरोजनी उर्फ सरोज, भाई सुबोध परमार व भाभी निवेदिता के खिलाफ मारपीट और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में सीएम धामी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सीएम धामी ने गांधी पार्क पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को सरकार साकार कर रही है। महात्मा गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर हम सब चलें, उनसे प्रेरणा लेकर कहीं न कहीं देश और समाज के हित में सभी को आगे बढ़ना होगा, सभी को काम करना होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बापू के सपनों को पूरा करने के लिए, स्वच्छ भारत बनाने के लिए उन्होंने देश के अंदर अनेकों अभियान प्रारंभ किए हैं। उन अभियानों को गति मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री ने जिन किसानों और जवानों की बात की थी उसमें अनुसंधान और विज्ञान जोड़कर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो भी आगे बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, नगर निगम देहरादून की विभिन्न सेवाओं का लाभ अब मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेगा। ऐप में हाउस टैक्स जमा करवाने से लेकर शिकायतें एक क्लिक पर दर्ज की जाएंगी। नगर निगम द्वारा तैयार करवाई गई नगर निगम देहरादून कंप्यूटर केंद्र ऐप को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है।
वहीं मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि लोगों को नगर निगम के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए ऐप तैयार किया गया है। ऐप के माध्यम से हाउस टैक्स जमा करने, म्यूटेशन, साफ सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइटों से संबंधित व अन्य शिकायत दर्ज करने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, ट्रेड लाइसेंस, डॉग लाइसेंस जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने बताया कि गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। सिटीजन ऐप से जो है, जो लोगों को अपनी शिकायत के लिए अपने नगर निगम के चक्कर काटने पड़ते थे, ऐप के माध्यम से चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे और घर बैठे उनको जो है ये सुविधा मिलेगी। इसलिए इस ऐप का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल कचहरी में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही हमें नया राज्य मिला। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के सपने के अनुरूप राज्य के विकास के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। 2 अक्टूबर जहां उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए मुजफ्फरनगर में एक ऐसा कांड हुआ जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इतना क्रूरतम था। इस प्रकार से हमारी माताओं बहनों के साथ, हमारे नौजवान साथियों के साथ जो अलग राज्य की प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन सभी को भी हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके आंदोलन के कारण, उनकी शहादत के कारण हमको राज्य प्राप्त हुआ और उनके सपनों का राज्य बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। उनके सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग आगे आएँ और उनके सपनों के, हमारे शहीदों के, आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना। कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने भी इन्वेस्टर समिट से निवेश और रोजगार के तमाम दावे किए थे, बाद में धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ। अब मौजूदा धामी सरकार भी उसी तरह का आयोजन कर पैसे की बर्बादी कर रही है। उन्होंने कहा कि लंदन में जाकर जिन कंपनियों से करार किए वो काम तो देश में भी हो सकता था। उस पर बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह राज्य में हेड स्पीच के जरिए सांप्रदायिक विभाजन बढ़ाया जा रहा है और सड़कों की बुरी स्थिति है, क्या ऐसे हालात में कोई निवेशक उत्तराखंड आने का जोखिम उठाएगा? त्रिवेंद्र रावत के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो TSR के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। नशा मुक्त कोटद्वार अभियान के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। स्मैक तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो या फिर अवैध शराब के खिलाफ पुलिस लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी की माने तो नशा तस्करों की पुलिस चल संपत्ति को फ्रीज कर रही है। साथ ही तस्करों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो रही है। चंपावत जनपद के सुगीडांग इलाके में आदमखोर गुलदार को पकड़ने को लेकर वन विभाग की SDO नेहा चौधरी ने बताया कि वन विभाग के पास संसाधन न होने के कारण खूंखार गुलदार को नहीं पकड़ पा रहे। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में विभाग के पास जंगली जानवरों से निपटने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए संसाधन विभाग के पास नहीं है। राज्य स्तरीय बैठक में हमेशा संसाधनों की मांग की जाती है, लेकिन संसाधन न होने पर कम संसाधन में ही काम चलाना पड़ता है।
कहा कि बूम रेंज के अंतर्गत जो विगत माह से गुलदार का आतंक छाया हुआ है, उसके लिए ग्रामीणों द्वारा कहा जा रहा है कि कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लेकिन मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगी कि 25 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली 25 तारीख को अनुमति मांगी गई थी ट्रैंकुलाइज करने की, जिसके अगले दिन अनुमति मिल भी गई थी। और उसके बाद से लगातार हमारी 3 रेंजों की टीम, चंपावत, बूम रेंज और दोगाड़ी रेंज, 3 रेंजों की टीम लगातार गुलदार की सर्च ऑपरेशन में लगी हुई है। विभाग द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, उनका अभी तक जो रिजल्ट आया है वो निरर्थक ही दिखाई दे रहा है। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि हमने डॉट गन मारी थी, उसके बाद गुलदार भाग गया है, लेकिन इस विषय में कोई ऐसा ठोस उन्होंने ऐसा कोई विज्ञप्ति या इस तरीके से कुछ नहीं दिया है कि जिस पर भरोसा किया जा सके। लेकिन गांव वालों से लगातार उन्होंने सहयोग की मांग करी है। गांव वाले इस पर हमेशा हर संभव सहयोग की हमने उनको आश्वासन दिया है कि गांव वालों से भी जो सहयोग होगा वो करेंगे। उत्तराखंड में दिसंबर महीने में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके, इसके लिए धामी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के MOU साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का 5 दिवसीय ब्रिटेन दौरा संपन्न हो गया है। मुख्यमंत्री के वापस उत्तराखंड पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया है। फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ करोड़ों रुपए के MOU साइन होने की खुशी मनाई गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य स्वागत के लिए सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिसंबर माह में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऐतिहासिक होगी। बड़ी संख्या में निवेशक राज्य में निवेश करेंगे। सरकार को अब तक 20,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। ज्यादा से ज्यादा निवेश होने से राज्य का विकास होगा, राज्य के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए जहाँ प्रदेश के अंदर उद्योग धंधे, सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे, वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर सर्जित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे के दौरान 12,500 करोड़ से अधिक के MOU साइन हुए हैं। निवेश आने से खासकर पर्यटन सेक्टर और निर्माण सेक्टर में बूम आने की उम्मीद है। वहीं लंदन से लौटने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब 5 अक्टूबर से फिर विदेश भ्रमण की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री सिंगापुर और ताइवान के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश का न्योता देंगे और इसके बाद 16 अक्टूबर से दुबई के दौरे पर रहेंगे। सीएम इन दोनों देशों में बड़े घरानों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 से 20 अक्टूबर तक दुबई में रोड शो और निवेशकों संग सम्मेलन भी करेंगे। वहीं कांग्रेस ने सरकार को 2018 में हुई इन्वेस्टर समिट की याद दिलाते हुए कहा
कि 2018 में भी सरकार ने ऐसे वादे किए थे, लेकिन धरातल पर हुआ कुछ नहीं। सरकार को चाहिए कि पहले राज्य में निवेश हो, युवाओं को रोजगार मिल सके, फिर सरकार की बातों पर भरोसा किया जाएगा। लगभग का लक्ष्य रखा है सरकार के। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेन्द्र चौहान जी के साथ।